में इसकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। पर यस, अभी भी इम्पाला पे 1+ गॉड्स रेंज जाएंगे बिकॉज उनका हमेशा से ड्रॉप रहा है। बट फीनिक्स, इनको भी फाइट लेने का एक नया जुनून है। अगर इनके पास मौका मिलेगा ये मौका नहीं छोड़ेंगे। और देखते देखते फाइट चालू भी हो चुकी है गॉड्स वर्सेस नॉनिक्स के बीच में। और शुरुआत यहाँ पर गॉड्स ने बढ़िया कर दी है। और भूले ना, दोनों ही टीम्स में बाउंटी है। ऐसे में दोनों ही टीम्स जो भी जीतेगी उसको वो 10 अंक भी मिलेंगे। और स्टार्टिंग से ही जीडीआर अनप्रिपेयर्ड थी इस फाइट के लिए। एंड देखिए किस तरीके से खिलाड़ी गिरे हैं। आंख यहाँ पे हमने अंगड़ाई बस ली ही क्या थी, नॉनेक्स ने तो निपटा ही दिया उन्हें। 4 फिनिशेस नसीब हुए और उसी के साथ उनका बाउंटी भी मिला। अरे फिक्सेस और पावर प्ले भी चल रहा था मतलब। और इम्पैक्ट प्लेयर कलयुग ने भी 2 फिनिशेस निकाले। इसका मतलब इस फाइट से ही नॉनेक्स ने इस पूरे गेम का कोटा कर लिया। मैं कहता हूं पूरे दिन का कोटा कर लिया होगा। भाई आपको ये भी मानना पड़ेगा फिक्सेस, टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, ये टीम आपकी फेवरेट लिस्ट में नहीं होगी। पर चलो इसमें चर्चा बाद में करेंगे। पिकाडो की जमीन पर RNTX वर्सेस मैट किंग्स वर्सेस 4TR के बीच में फाइट हो सकती है। फ्यूरी ने आगाज करा अपनी यूजी के साथ और पहला नॉक यहाँ पे गिरा दिया पेनलेस लाइफ पर। RNTX तो खुले हाथों के साथ खेल रही है। आप देखिए ऑल आउट जा रहे, किसी को नहीं बख्श रहे, जो भी सामने आएगा। पिकाडो पे अमूमन उतरते नहीं है। 4TR और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की भिड़ंत होती है। बट यहाँ पे 2 और टीम्स आई है। मैट किंग्स नजर आ रही है, 4TR भारी खतरे में। वहां पे TWOB, उनके खिलाड़ी भी डाउन हो रहे हैं। पेनिस लाइफ ऑन हिज नीज, सी गॉड, ऐसे में पूरा दारमोदार इनके ऊपर है। कुछ ना कुछ तो बेहतरीन करना ही पड़ेगा। इस टीम से उम्मीदें जरूर रहती है हमेशा फिक्सेस। पेनिस लाइफ एक इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं अभी, मतलब कह सकते हैं ना, ही इज ऑलवेज अ परफॉर्मिंग वन। जब ये प्लेयर जिंदा होता है टीम के पूरे चांसेस होते हैं। बट बाकी प्लेयर्स भी हैं। लूट की थोड़ी सी खपत है, कमजोर वेपन है। बट क्या जी गॉड की UMP इंसाफ दिला सकती है? क्या INF गॉड की जो वेपनरी है, जो कवर फायर है, क्या वो यहाँ पर RNTX को सरप्राइज कर सकती है? बट फाइट बरकरार मैप के हर कोने में चलती जा रही है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस TWOB के बीच में भी एक फाइट अभी को गवा दिया था। मैक को नॉक करने की कोशिश है, विशु कवर फायर देना जरूर चाहेंगे। बट इस बीच में स्प्रे गॉड नॉक हो चुके हैं। बट उसके बावजूद भी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, उनके पास नंबर्स काफी मौजूद। विशु आखिरी बचे हैं 1 बनाम 3 का ये मुकाबला। थोड़ी देर में 1 बनाम 4 हो जाएगा। और ऐसे में विशु को जल्द से जल्द एटलीस्ट एक खिलाड़ी को तो डाउन करना ही करना है। वापस से उन्हें रैटल करना है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हमने देखा है बार बार पिकाडो पे उतरते थे, इस बार एक अलग डिसीजन लिया। और साफ साफ इरादे इनके स्पष्ट है, फाइट लेना चाह रहे अर्ली ऑन, जितने फिनिशेस निकाल सके पावर प्ले के अंदर। और मुझे लग रहा है ये रेस में आना चाहते हैं वो टॉप 4 के। और जिस पोजीशन पे फिलहाल के लिए जी है, 459 पॉइंट्स है, तरीके से इनको बहुत बड़े बड़े गेम्स की आवश्यकता रहेगी। फिक्सेस हर गेम के अंदर पावर प्ले, बाउंटी, इम्पैक्ट, हर एक मसाले का यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अपने आप को टॉप 4 में देख सकती है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बट मान्य महोदय, हम जानते हैं इस प्लेयर में कितना पोटेंशियल छुपा है, कैसे अपने प्लेयरों को यूज कर कर ऊंचाइयां छू सकते हैं। उम्मीद रहेगी बिकॉज गेम 1 चिकन डिनर, गेम 2 की भी खूबसूरत शुरुआत हुई है। TWOB 3 मैन लाइनअप के साथ है, बट फर्क नहीं पड़ता, पावर प्ले के अंदर पॉइंट्स उन्होंने पूरे दिए। बट 4TR थोड़ी देर पहले तक रेमनेट एक्सपार्क के साथ जूझ रहे थे, रीसेट होने का मौका मिला, चारों प्लेयर जीवित है। बट INF गॉड, दिस प्लेयर इज ट्राइंग टू फाइंड एंगल, स्पॉटिंग करने की कोशिश करेंगे। बट शैडो को स्पॉट करा, UMP के कुछ शॉट भी करेंगे। बट दैट ग्रेनेड बाय अपोलो, INF नॉक हो चुके हैं। फिर से एक और बार बैकफुट पे आकर खेलना पड़ेगा इन्हें। और इस बार तो बचाए भी नहीं जा सकते। INF गॉड ओपन में है, इंस्टेंटली खात्मा किया जाएगा उनका। बट मैट किंग्स, इनके इरादे स्पष्ट है, इन्हें फाइट लेना है 4TR के खिलाफ। पेन इज लाइफ का भी डाउन होना एक अच्छी संकेत तो है नहीं। और देखिए किस तरीके से रेवनेट एक्सपार्क भी वापस इस फाइट में शामिल हो चुकी है। और उन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। फियर्स ने पेन इज लाइफ का वो फिनिश कंफर्म किया। और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, एक और नॉक शैडो के ऊपर, मैट किंग्स के ऊपर भी हावी हो रही है RNTX। भाई RNTX को पता है कि मुफ्ती के फ्रैक्स कैसे खाने, और पूरी कोशिश भी जरूर करेंगे। देखिए उन्होंने निकाले हैं मैट किंग्स पे, दोनों टीम्स को बराबर टोचन देते हुए दिख रही है टीम। बट फ्यूरी अपनी शॉटगन के साथ मॉटी को कर देंगे यहाँ पे कंप्लीट, और इंतजार करेंगे बाकी फ्रैक्स का। बट RNTX दिया फ्लोइंग लाइक अ रिवर, पूरे जोन के अंदर आराम से रोटेट कर रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है, उनको पता है चारों दिशाओं से उनके ही प्लेयर मौजूद है। बट मैट किंग्स वो किस चीज का इंतजार कर रहे? क्लच गॉड के पास एंगल था, फियर्स कम से कम 3 से 4 बार उस घर के बाहर आए, बट एक बार भी क्लच गॉड का कनेक्शन नहीं बना पाए वहां पे। वो प्रिपेयर्ड नहीं आई थी मैट किंग्स, उन्हें लगा नहीं था कि RNTX भी यहाँ पे आ जाएगी। और जब आप RNTX के विपरीत फाइट ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा तरीके से खेलना पड़ेगा।
अमूमन हमने देखा है मैट किंग्स का सफर इस टूर्नामेंट के अंदर उतना बेहतरीन था नहीं, और इस बार ऑल आउट जाने की कोशिश थी। अपोलो फिलहाल के लिए इस कॉम्पाउंड के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। फियर्स इंस्टेंटली डाइव इन करेंगे, अपोलो उनका वो फिनिश पे निकालेंगे। एक टाइम पे साथ में खेला करते थे, अब एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे हैं। सैम एक एंगल इनके पास, क्लच कॉर्ड अभी भी कॉम्पाउंड के कवर के अराउंड खेलने की कोशिश थी। सैम का वो ग्रेनेड चलिए सही ठिकाने पे लगा, पर ट्रेस कॉर्ड इनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही है। क्लच कॉर्ड उन्हें भी साइड से निपटाएंगे सेंसे, और रेवनेंट टेक स्पार्क मैच शुरू क्या हुआ है, पावर प्ले चल रहा है, ऑलरेडी 7 फिनिशेस इनके खाते में। भाई इनको सीने में दर्द हो जाता है अगर कोई नंबर 1 पोजीशन इनसे छीन ले। किस खूबसूरती से इन्होंने पुकार्डो के अंदर पूरी तबाही मचाई है। फिर 7 फिनिशेस मजाक नहीं होती है, एक भी प्लेयर ड्रॉप नहीं कराया। हाँ प्लेयर नॉक हुए, पर रीसेट कर वो फिर से इस जंग की तैयारी करेंगे। बट सेंसे की टीम की अलग ही लहर है। मैं तो ऊपर वाले से ये दरख्वास्त करूंगा, सेंसे का जो अभी तक का ट्रॉफी कर्ज है इस बार पूरा हो जाए, सीजन 4 के अंदर सेंसे का दबदबा जरूर बन जाए। बस यही नहीं बोलना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओरंगुटैन और जेनेसिस इनकी एक अलग ही भिड़ंत चल रही है। ग्रेविटी ये क्या करना चाहते थे, करने की कोशिश क्या कर रहे थे, सडनली आड़े हाथ पकड़ा विज़गॉड ने और इंस्टेंट नॉक फिनिश। एकेओपी ये भी काफी गुस्सैल है, और पिछले मैच का बदला इस बार इंटरेस्ट के साथ लेना चाह रही है ओजी। ऑलरेडी विज़गॉड एकेओपी इन्हें नसीब हो चुके हैं इंडिविजुअल फिनिशेस, बट जो बाकी 2 खिलाड़ी है जेनेसिस, इनके पीछे ऑलरेडी ओरंगुटैन की टोली है। फिक्सेस चौथे पायदान पर नॉनेक्स है, उन्होंने जीडिया की बाउंटी लिया, पावर प्ले में फिनिशेस निकाले, इम्पैक्ट ने भी 2 फिनिशेस निकाले हैं। वो तो अच्छी खासी जंप लेंगे। इसका मतलब ओजी को एक गेम से टॉप 4 के अंदर जगह नहीं मिलेगी, उनको एक और गेम चाहिए होगा। बिकॉज अगर अभी की भी बात करें देन 15 और 4 19 अंक का फासला है। देन आपको भी पता है ओजी को कम से कम मिनिमम 25-30 पॉइंट्स इस गेम में कमाने हैं, और अगला गेम भी एक बढ़िया चाहिए होगा, तभी जाके टॉप 4 के दर्शन होंगे। बड़े इस वक्त जैप के ऊपर एक दावा बोला आतंकी शॉट्स में सो रहे दोनों तरफ से, बट विज़गॉड का कवर फायर था खूबसूरत, था बेमिसाल। जैप को नॉक करेंगे, आतंकी को खत्म करेंगे, एक और फिनिश अंक कमा के देंगे यहाँ पर ओजी को। और हंटर्स इनके पास कोई और चारा नहीं है, वहां से रवाना हो जाएंगे, बट आतंकी फिर भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिरी बुलेट का कनेक्शन किसी भी प्रकार बना ले। और ओजी ने तो ठान लिया, या तो हम या तो ये। और हंटर्स फाइनली कॉम्पाउंड्स की तरफ आए थे। इस बार चीजें अलग थी, इस बार दुश्मन अलग थे, और घुटने टेकने पे मजबूर जेनेसिस हुई गेम से बाहर। एक बार जोन भी हमने ऑडियंस को दिखाने का वादा किया था, और देख सकते हैं जोन के अंदर बस 2 टीमें हैं, बाकी सब अभी भी ब्लू जोन में या तो बिल्कुल ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुकी है। दिस इज द फास्टेस्ट एवर फास्टेस्ट मिरामार, बिकॉज मिरामार फेमस है रोटेशन के लिए, रोटेशन काटने के लिए, हारेज होल्ड करने के लिए, बट यहाँ पे ड्रॉप क्लैश पे ड्रॉप क्लैश, थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी होकर मिरामार का पूरा तापमान और उबलता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में ओजी के लिए ये फाइनल गेम है, नॉनेक्स का भी फाइनल गेम है। नॉनेक्स अभी के लिए 515 अंक पे चल रही है, ओजी थोड़ा सा उनके पीछे, यानी नथिंग लेस देन अ चिकन डिनर, नहीं तो सेमीज के दर्शन हो जाएंगे। बट अभी के लिए गॉब्लिन ढांप रहे हैं अपने पुराने आईजीएल को, ओमेगा को इंस्टेंटली डाउन किया। K9 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, और सडनली एक खिलाड़ी गवा भी दिया। स्लग पीछे मौजूद है, और दूर दराज देखिए तो 8 बिट भी आ रही है, और 8 बिट मौका नहीं छोड़ेगी, आसान नहीं होगा। स्लग एक तरफ से तो बच रहे हैं, लेजिट के शॉट्स नहीं होंगे कनेक्ट स्लग पे, बट 8 बिट ने अगर एंगल ढूंढ लिया, स्लग नॉक एंड फिनिश होते हुए देखेंगे। शॉट से की कोशिश भी करी गई है, इंस्टेंटली फर्स्ट एड लगा रहे हैं, बट अब आ चुकी है 8 बिट। और थोड़ी देर पहले हमने वो ही चर्चा करी थी कि स्लग एक बार नॉक हुए बचना संभव होगा, गॉब्लिन भी नॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि ओमेगा को रिवाइवल मिलता है या नहीं मिलता, बिकॉज ओमेगा थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे, और उनके पास भी कोई ना कोई मौजूद जरूर था। बट बीस्ट वो अपने आईजल को नहीं बचा पाएंगे, बट क्या इनको पता है कि इस कंपाउंड के अंदर एक और खिलाड़ी बचा है, और इस प्लेयर को कमजोर आंकना 8 बिट की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पर प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई मेड्स है ही नहीं, और आयोगी बस एक फर्स्ट एड के सहारे चल रहे थे। चलिए उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, और इसके बाद देखते हैं आयोगी एटलीस्ट एक फिनिश नसीब होगा या नहीं। सामने 8 बिट की पूरी टोली है, और ढूंढना चाह रही है आयोगी को। ग्रेनेड भी आया, उससे बच तो गए, बट कितने देर तक, और पूरे घर के अंदर ग्रेनेड्स की बारिश हो रही है, और इस बार तो मोलोटॉव भी था। ये बीएमिंग है, किस तरीके से तड़पा के उन्हें मारा, और आयोगी का वो फिनिश भी मिलेगा 8 बिट को। 3 फिनिशेस ऑलरेडी उनके खाते में, बट लेजिट ये हंट करना चाह रहे हैं बीस्ट को। ये तो 8 बिट का सैलाब है,
पर अब सैलाब में पानी आना चाहिए, बट यहाँ पे तो अंगारे बरस रहे हैं और आयोगी को तो भस्म कर दिया। अब अकेले भरे लेजेट के पास मेडिक्स नहीं है। अब अगले कुछ क्षणों के अंदर फिनिशर्स निकालने पड़ेंगे, लूट करनी पड़ेगी। यस, एक क्रेट मिला, उसके अंदर 3 फर्स्ट है, 4 बैंडेजेस और K9 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। बट 8-बिट वो चालाक है, वो तेंदुए हैं, उनको पता है कि भाई इस क्रिया है तो फायदा हम भी उठाएंगे। देखिए एंगल ढूंढने की कोशिश थी, लेजेंड जायरो करते ही रह जाएंगे। उन्होंने नॉक निकाला, बट सॉम वहां पे मौजूद थे, अपने एंट्री फ्रैगर की जान बचाएंगे और 8-बिट को रीसेट दिलाएंगे और 8वें पायदान पर यहाँ पर एलिमिनेट होगी आइकुसोल। कौन सा सर्कल चल रहा है क्रैट और टीम में इतने कम। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स लग रहा है कि एक बैक टू बैक चिकन डिनर निकालने के मिशन में। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स पिछले गेम में हमने देखा काफी ज्यादा अग्रेसिव ये खेल रहे थे। अभी के लिए हाई ग्राउंड है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को उन्होंने स्पॉट कर लिया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछला गेम, बट एक अच्छी खबर एटलीस्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को उन्हें पता है निगरानी रखी जा रही है उनपे। अभी रोटेशन की कोई टेंशन नहीं है, फिक्सेस जोन के इतनी सारी जगह है, लोग आराम से जा सकते हैं। लॉस यूनिट्स के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, आपके पास रिजेस आते हैं, आपके पास ओपन बैरन लैंड है, आप जा सकते हैं। कुछ टीम बहुत कम है, ये स्टेज 3 चल रहा है, मात्र गेम चालू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और हमने कितनी सारी टीम ऑलरेडी गवा दी है। मात्र 60 टीमें और 26 प्लेयर बचे हैं। फिनिक्स ई स्पोर्ट्स ये 23वें पायदान पर है, पर टीम गॉडलाइक ये इनको एक बढ़िया मौका मिला है इस गेम के अंदर चिकन डिनर निकाल कर ये फिर से कंटेंशन में आ सकते हैं। को जैसे आपने बोला नॉनेक्स का आज ये आखिरी गेम है, जितना पॉइंट्स बनाने वो टारगेट बना देंगे, बट बाकी टीम्स दे कैन स्टिल हैव दैट ऑप्शन टू चेज, और चेज करते करते अगर एक आधा गेम बढ़िया जाता है यू नेवर नो, टॉप 4 के अंदर जगह खुलेगी। बट ट्रेस एक ओपनिंग ढूंढेंगे बिस्गॉट पर। अब ओरंगुटान भारी मुसीबत में, क्योंकि सिर्फ रेवनेंट एक्सपार्क नहीं है, 8-बिट भी आसपास ही मंडरा रही है। एंड ओजी को पता है ये गेम थोड़ा सा इन्हें स्वेटी खेलना ही पड़ेगा। लंबा रास्ता अपनाया आरू ने। आतंकी बीच मैदान में गाड़ी से घूम रहे हैं और फियर्स घुमाने की कोशिश, शॉट्स लिए गए थे बट कनेक्शन नहीं बन पाया। बट सेंचो को रिवाइव मिल चुका है। अगर 8-बिट यहाँ पे सेंचो को पिक ऑफ कर देती ना, तो बाउंटी वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता। बट बीस्ट उनका ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा, सेंसर को फिर से नॉक कर दिया जाएगा। बट वहां पे फियरसन, वहां पर फ्यूरी भी मौजूद है, इस पावर ने भी डैमेज को टैंक करा है। बट ग्रेनेड्स की वॉरफेयर के अंदर किसी के लिए भी ओपनिंग ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। बट सेंसे जहां पे जा रहे थे रिकवर होने, वहां पे भी शॉट्स लिए जा रहे हैं। बट 8-बिट वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पे इस फायदे का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। फियर्स ऑलमोस्ट स्पॉट हो गए थे, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्प्रे गॉड ने आरू को डाउन किया। ये कुछ एक अलग कहानी चल रही है फिलहाल के लिए। फ्यूरी नॉक निकलेगा रेडन के ऊपर, फियर्स प्रोन्ड इन है, पावर ऑलरेडी इग्नोर करके 20 की तरफ गए। एटलीस्ट स्मोक का वो कवर है, बट ग्रेनेड, आखिरी ग्रेनेड है ये फियर्स का और इसे कैश इन करना पड़ेगा। सही ठिकाने पे डाला तो है, बट पीछे से वो शॉट्स आए। इस पावर ने सही टाइम पे भांप लिया सिचुएशन को। सिर्फ फियर्स ही नहीं, फ्यूरी दोनों को समाप्त किया। मेरे हिसाब से RNTX को मल्टीपल टीम्स ने टारगेट किया, तो शायद इनकी बाउंटी तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है, बट वो देखना पड़ेगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट ये SS पावर का ग्रेनेड एक हेवी लिफ्टिंग कर गया, 2 बड़े फ्रैग्स निकालकर RNTX को बिल्कुल बैकफुट पे खेलने पे मजबूर कर दिया। बट इस पूरी जंग के दौरान ओजी ने भी अपने 2 प्लेयर गंवाए हैं। AQOP एंड विजगॉट दोनों काफी इंपैक्ट वाले प्लेयर्स हैं। और ये भी देखिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जो एक टाइम पे सर्कल के अंदर एक अच्छे पोजीशन पे थी और सडनली सिचुएशन में देखा कि वो भी फायदा उठा सकते हैं। और स्प्रे गॉड ये एक अलग लय में चल रहे हैं और नॉनेक्स देखिए पीछे से आरू को खत्म किया। एक्स्ट्रा एडेड बोनस पॉइंट्स, रेडन उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। 8-बिट खेलना चाह रहे थे, काफी ज्यादा अग्रेसिव, शुरुआत भी बढ़िया करी थी, बट चिकन डिनर इनको भी जरूरत है उसकी। आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला फिक्सेस, बिकॉज थोड़ी देर पहले 8-बिट हंटिंग मोड में थे, बट अब कुछ टीम्स हैं जो 8-बिट को हंट कर रही हैं। रीसेट की जरूरत है, जोन में जगह की जरूरत है, और ये सब चीजें इस गेम में तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी टीम है जिन्होंने अपनी मैन एडवांटेज गंवा दी है। ओजी अकेले खिलाड़ी के साथ बचे हैं, नॉनेक्स के 2 खिलाड़ी गेम से बाहर हो चुके हैं, RNTX भी अपने अकेले खिलाड़ी ट्रेस के साथ बचे हैं। टीम्स जिनके चारों प्लेयर जीवित हैं, गॉडलाइक, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड फीनिक्स, दे आर द प्राइम कंटेंडर्स। मिरामार में चिकन डिनर निकाल सकते हैं और बढ़िया पॉइंट्स कमा सकते हैं, बट नॉनेक्स के काफी नजदीकी से निकली है टीम 8-बिट। मुलाकात नहीं हुई, जमघट नहीं हुई,
कोई बातचीत नहीं हुई, बट टाइमली रोटेट करके निकले हैं। बट नॉनेक्स, उनको भी पता है वो जोन में नहीं है, अगर अभी फाइट ही दिक्कत होगी। बट 8 बिट की रोटेशन फिर से करते हुए दिखेगी। कल का मेरा मार भी आसान नहीं था, बट चलती गाड़ी से कूदे यहाँ पर। जतिन अपना विफ करते हुए दिखे जरूर, मौका था, विंडो थी, 20 को नॉक कर सकते थे, बट बोल्डर के सामने 20 कब तक टिकने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा फिक्सेस। और इनके साथ छल भी हो गया, पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से आक्रमण देखने को मिला और जीवन दान मिल गया 8 बिट को। 20 जिनकी एचपी काफी ज्यादा कम थी, टाइम मिल गया, एटलीस्ट वो फर्स्ट एड एडमिनिस्टर कर पाएंगे। गोटेन, इन्हें भी डाउन किया गया और ऐश, इनके पास कोई और चारा नहीं है, सर्कल के अंदर वो प्रवेश करना चाहेंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नॉर्थ ईस्टर्न शोर लाइंस पे मौजूद थे। स्प्रे गॉड ये थोड़ा सा हावी होना चाह रहे थे, बट नॉनेक्स हर एक फिनिश कितना ज्यादा वैल्यूबल है उनके लिए, एंड इन्हें भी पता है आखिरी गेम में चाहेंगे जितने अंक निकाल सके। ट्रेस गॉड फाइनली उन्हें भी खत्म किया जाएगा जॉनथन के द्वारा। गॉडलाइक इस गेम में डेफिनेटली चाहेगी चिकन डिनर के लिए। आई थिंक ट्रेस अपनी टीम के इम्पैक्ट प्लेयर है और जॉनथन अपनी टीम के। अब जॉनथन का हर एक फिनिश गॉडलाइक लिए जीवन दान रहेगा, उनको भी पॉइंट्स पर एक बढ़िया बूस्ट चाहिए। अभी 489 पॉइंट्स पर है, 517 पर है नॉनेक्स, बट गेम आखिरी में नॉनेक्स एंड करेगी आराम से 535 या तो 540 पे। गॉडलाइक को आज जितने भी मैचेस मिलेंगे, दे हैव टू शूट फॉर द हाईएस्ट, तभी जाकर वो टॉप 4 में आकर सीधा ग्रैंड फाइनल्स के दर्शन करेंगे, वरना उनको भी सेमीफाइनल्स की स्क्रूटनी में फंसना पड़ेगा। एक्जैक्टली, और इसके बाद फिर ग्रुप शफल भी होने वाला है, तो अलग टीम्स आएंगी और सैनॉक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। एडमिनो लो ग्राउंड्स पे मौजूद, मान्या हाई ग्राउंड से स्पॉट कर चुके हैं गॉडलाइक को। अब इंतजार रहेगा नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट का। जी को भी एक बड़ा झटका लगा है, स्प्रे गॉड को गवाना, जो ऑलरेडी इन फॉर्म चल रहे थे, इस गेम के अंदर भी काफी सारे फिनिशेस निकाले थे ट्रॉय, ये फायदा उठा रहे हैं, शिखर के ऊपर हैं, बट अभी ट्रॉय बस जितना इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। नॉनेक्स को स्पॉट किया, आतंकी हालांकि एक हीरो रोल अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, काफी देर से जीवित है, कितने पॉइंट्स वो निकाल पाएंगे, और मुझे नहीं लगता क्रैट की पॉसिबल होगा। ओजी को स्टार्ट वाला चिकन देना चाहिए था, पावर प्ले में परफॉर्म करना चाहिए था, तभी जाकर वो फाइट करने के लायक होते, बट अभी फासला तो जरूर रहने वाला है। अब देखना यही है कि ओजी को भी अगला मैच मिलता है नहीं मिलता, बिकॉज नहीं लास्ट है, ये आखिरी मैच है, इस मैच में कितना भी शूट कर ले वो कितना ही ऊपर जा पाएंगे। अब अकेले खिलाड़ी के साथ बचे हैं, आतंकी हैं, वो जोन के अंदर जरूर है, बट चिकन डिनर के लिए अभी भी उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बट बाकी टीम्स, अब जैसे गॉडलाइक है, अकेली यही टीम है जिसने पोजीशन को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया इस पूरे मैच में, बिकॉज बाकी टीम्स लड़ती भी आई हैं अभी तक जोन में। और इनकी मानसिकता मुझे समझ आ रही है और सही भी लगता है, क्योंकि पहला गेम पूरा खराब गया था उनके लिए, एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाए थे। तो इस गेम में अगर चिकन डिनर मिल जाता है, वापस से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो फ्लो स्टेट पे चले जाएंगे और फिर सैनॉक के अंदर वो टारगेट कर सकते हैं। आई थिंक सब कुछ निर्भर करता है कि नॉनेक्स थ्रेशोल्ड कहाँ पे सेट कर रही है। 517 अभी भी है, आपने कहा ऑलरेडी बाउंटी टीम को उन्होंने बाहर किया और उसके बाद इतने सारे पॉइंट्स आए और अभी भी 2 खिलाड़ी इनके जीवित है और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। बट आपको भी अगर चाहिए ये बेहतरीन निक्स इन सिनिस्ट्रा सेट, आप जाइए गूगल प्ले पे, जस्ट स्टार्टिंग एट 10 UC, अपना किस्मत आजमाइए, क्या पता पहले ही ओपनिंग में मिल जाए। और ये एक सूट है, इसका मतलब भाई जब भी आप लॉबी में आएंगे फुल एंट्री, फुल आपको स्टाइल फ्लेक्स पॉइंट्स मिलेंगे जरूर, तो एक बार जाइए और अपनी किस्मत को जरूर आजमा सकते हैं। बट फिनिक्स स्पोर्ट्स इनके साथ काफी अनफॉर्चुनेट हुआ था, बट अर्चित ने यहाँ पर एडमिनो को स्पॉट करा एंड दैट फ्लाइंग शॉट देखने में तो बढ़िया था और इन्होंने एक घाव दे दिया है गॉडलाइक को। अब इस घाव को भरने के लिए गॉडलाइक को टाइम लगेगा। एडमिनो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, जब तक ये खिलाड़ी जिंदा रहता है गॉडलाइक के टीम गेम के अंदर कुछ भी करने के चांसेस रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज गॉडलाइक के जो बाकी प्लेस है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर थे। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो एडवांटेज उन्होंने बनाए रखी है, इस एडवांटेज को कैश आउट करें और प्लेयर ना गवाएं और थोड़ा सा होल्ड कर कर इस गेम को चिकन डिनर में कन्वर्ट करें। एक बहुत बड़ा झटका है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, एडमिनो को स्पेशली गवाना, जो खिलाड़ी वो फाइट्स ऑर्केस्ट्रेट करता है, हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एडमिनो ऐसे पकड़े गए, कहीं ना कहीं एंटिसिपेट नहीं किया था, बट अब ग्लोबली स्पोर्ट्स ये मन मन मुस्कुरा रहे होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि हाँ अभी भी अपने चांसेस है। बट बीस्ट ये ऐश के हत्थे चढ़े हैं और ऐश अब सर्कल के अंदर जाना चाह रहे हैं। एस्पावर मझधार में फंस चुके थे और अर्चित कोई परेशानी नहीं, आराम से वो फिनिश निकाला। बट ओजी के आतंकी होल्ड ऑन, 2 खिलाड़ियों को सफाया कर दिया उनका और आखिरी बचे हैं जॉनथन, सडनली इन 1v1।
यही प्रॉब्लम होती है जब आप किसी कंपाउंड में रशन करते हैं, एंड व्हेन यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, यही सरप्राइज बसिंगा होता है। और आतंकी जी ने इसी चीज का फायदा उठाया। अब एक डूल ऑफ होगा, जॉनथन वर्सेस आतंकी। देखते हैं एडवांटेज कौन उठाएगा। जॉनथन स्पॉट जरूर हो चुके हैं, बट यस डीबीएस रिलोड कर कर अब आतंकी भी तैयार है। ये फाइट फोर्सफुल है। अब गॉडलाइक को भी पता है कि भाई अब और कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज बाकी टीम्स मैन एडवांटेज के साथ आ रही हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के होंगे, और ये उनका सेकंड इन अ रो हो सकता है, बिकॉज एंगल में भी उन्होंने ही चिकन डिनर निकाला था। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज थी 8-बिट गॉडलाइक, उन्होंने पूरी एडवांटेज गवाई। इवन तो यहाँ पर 8-बिट एलिमिनेट होगी, और इस फाइट का भी कंफ्यूजन आ गया। आतंकी रिलोड करते हुए रह गए, और जॉनी यहाँ पर ओजी को एलिमिनेट कर देंगे 5वें पायदान पर। चलिए, एक बात की पुष्टि हो गई है, ओरंगुटैन इस बार ग्रैंड फाइनल्स पे नहीं जा रही है, वो नजर आएंगे सेमीफाइनल्स के अंदर। एंड कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक रहेगा उनके लिए। जिस तरीके से टूर्नामेंट में फेवरेट्स बन के आए थे और जो छाप इनिशियली छोड़ी थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। और जॉनथन इम्पैक्टफुल प्लेयर, और इस बार भी वो क्लच निकाला। अमूमन मुश्किल होता है जब आतंकी ऑलरेडी आपके 2 खिलाड़ियों को डाउन कर चुके हैं, आपको पता है प्रेशर सबसे ज्यादा है। बट मुझे लगता है कि जॉनथन ऐसे खिलाड़ी है जिनको मजा आता है, जितना भी प्रेशर रहे हंसते हंसते ये क्लच किए। और अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी इस गेम के अंदर कायम है। बट देन अगेन क्रैट, बात वही आती है, इन्हें चाहिए था एक बड़ा गेम और एक चिकन डिनर गेम चाहिए था। शुरुआत उसी मानसिकता के साथ करी थी, और अब तो ज्यादा फिनिशेस भी नहीं है, अब तो ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं है। बट उम्मीद जरूर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जो बचा कुचा है प्लेट पे वो सब अपने हिस्से पे कर दे। बट मुझे लगता है कि ये जो नॉनिक्स के 2 खिलाड़ी, फिनिक्स के 2 खिलाड़ी और गॉडलाइक के जो जॉनथन है, ये आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए हो सके जितने हो सके उतने पत्थर इनकी जर्नी में रखेंगे। बट हाई ग्राउंड का एडवांटेज अभी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास, और जिस तरीके से इस कंपाउंड को भांपा जा रहा है ना, मुझे लगता है कि ट्रॉय को पता है कि यहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है, और ब्लू जोन की वजह से ये प्लेयर छटपटाएगा, और जैसे ही बाहर आएगा इस प्लेयर को हंट डाउन कर दिया जाएगा। हटमान एंड ट्रॉय दे नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज वो स्प्रे गॉड को गवा चुके हैं। अब वो 3 मैन खिलाड़ी हैं, अगर उन्होंने भी यहाँ पे प्लेयर गवाया, जो अभी तक की एडवांटेज है ना, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। मुझे लग रहा है वाइपर बस टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का पूरा ध्यान अपने तरफ केंद्रित कर लिया। उनके जो टीममेट है एनोनिमस, एक अलग डायरेक्शन पे मौजूद है। ट्रॉय, इनके ऊपर भी शॉट लिए गए। वाइपर आखिरी दम तक लड़ना चाहते हैं, और मैं तो अभी भी अचंभे में हूँ, ये जीवित है कैसे? क्योंकि वो आप जब भी एडीएस करते हैं बिल्कुल डाउनहिल के अंदर, काफी सारी गोलियां आपकी ना बिल्कुल रिजिस पे लग जाती हैं, उस एंगल पे लग जाती हैं, और उसका फायदा वाइपर ने उठाया। बट वाइपर का एम भी यहाँ पे बिल्कुल अचूक था। जब जब उन्होंने यहाँ पे स्कोप खोला, उन्होंने डैमेज दिया। उन्होंने ट्रॉय को भी बिल्कुल रेड करके छोड़ा, उन्होंने मान्या को भी डैमेज दिया। अब इसी बहाने नॉनेक्स के खिलाड़ी आपस में मिल जाएंगे और इस पूरी फाइट को एज अ टीम लड़ पाएंगे। और 2 प्लेयर तो ऑलरेडी गवा चुके हैं, कान एंड कलयुग। कलयुग इनके इम्पैक्ट प्लेयर थे, जाते जाते 2 फिनिशेस अपनी टीम को देकर गए हैं। बट जॉनथन ही स्टिल होल्डिंग, और जहां पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्लैम इन कर रही है, उसी कंपाउंड के अंदर जॉनथन छुपे हुए हैं। थोड़ा सा स्नीकी जरूर रहेगा, बट जॉनी क्या ये ग्रेनेड जरूरी है? क्या सीधा वेपन निकालकर आप कहानी खत्म नहीं कर सकते? बट ग्रेनेड फेंक कर उन्होंने अटेंशन क्या, ट्रॉय को ही नॉक कर दिया है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अकेली टीम है जिसके पास 3 प्लेयर मौजूद है, बट ऐश ये नॉक, मेहनत किसी और की, फल कोई और खा गया। और इम्पैक्ट प्लेयर थे जॉनथन, दुगने अंक मिलते, बट आदि काफी ज्यादा ओपन में थे, बट वो हेडशॉट, एंड सडनली जॉनथन बाहर। बट उसका फायदा देखिए कौन उठा रहे, वो रहेगी नॉनेक्स। ऑलरेडी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स काफी ज्यादा घायल थी, ट्रॉय को गवाया, अब पूरा जिम्मेदारी मान्या के ऊपर। दिस इज अ ट्रिपल थ्रेट मैच, बहुत सारे लाइनअप है जो कम प्लेयर्स के साथ बचे हुए हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की आदि को क्या रीसेट मिल पाएगा? रीसेट मिलता है तभी कुछ बात हो सकती है, बट मान्य इंतजार करेंगे। वहां पे कोई भी अलग से कॉर्नर ऑफ एंगल जरूर नहीं रहने वाला, बट शॉट करने की कोशिश। मान्या, व्हाट वाज दैट? चलते चलते दैट कनेक्शन ओवर अर्शित वाज ब्यूटीफुल, बट ऐश अब इनको ही संकट मोचन बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। बट ग्रेनेड की वजह से ही हैड टू फॉल बैक। बट ऐश एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट ये ग्रेनेड मुझे लगता है कि फीनिक्स ई स्पोर्ट्स को फिर से राख में मिला के रख देगी। मान्या मैजिक स्ट्राइक्स अगेन, इस बार मिरामार के अंदर। और देखिए तो सही, नॉनेक्स कहां से कहां पहुंच गई। जो टीम ने स्टार्टिंग में ही अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए थे, अब यहां पे चिकन डिनर के दावेदार हैं नॉनेक्स, वाइपर और एनोनिमस। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से बस मात्र मान्या बचे, और मुझे लग रहा है कि नॉनेक्स पता है
इस बार सुनहरा मौका है, कैश इन डेफिनेटली करेंगे। भाई ऑफिशियल में रनर अप थे, लाइनअप बदल गया। लोगों को लगता है लाइनअप मेन सोल होती है, बट नॉनेक्स से एक और टीम उठाई और आप देखिए क्या रन दिखाए उन्होंने बीजीएमएस के अंदर। और जिस स्पीड से ये चल रही है, मुझे नहीं लगता इस टीम को टॉप 4 में आने से कोई भी रोक पाएगा। बट उनके सामने इस सिचुएशन में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास अनगिनत अनुभव है। उनको इस सिचुएशन का रग रग पता है कि कैसे खेलना है, किस तरीके से खेलना है और कैसा आउटपुट लाकर अपनी टीम को ऊपर रखना है। माना दिस इज ट्राइंग टू वेस्ट द टाइम। अभी स्टेज 7 है, टाइम आएगा और लिमिट्स पुश होंगी, बिकॉज 2 स्टेज हैं, 2 स्टेज के बाद सब कुछ खत्म होगा और तब तक मान्या कुछ ना कुछ जुगाड़ तो जरूर निकाल लेंगे। देखिए नॉनेक्स के पास नंबर्स है और अभी बस 7वां स्टेज चल रहा है, इसके बाद एक और बार सर्कल करवट लेगी, तो ऐसे में नॉनेक्स को वेट करना चाहिए। सर्कल डेफिनेटली मान्या से तो हटने वाला है। अगर एक खिलाड़ी को पहले से ही थोड़े से सर्कल के सेंटर के अराउंड वो भेज देते हैं तो फायदा उठा सकते हैं। एटलीस्ट मान्या की जोन की एंट्री डिनाई कर सकते हैं। और मान्या भी भले भांति परिचित है, ये भी थोड़े से उत्सुक हो रहे हैं कि जल्द से जल्द मुझे एक नॉक चाहिए, क्योंकि एक बार नॉक आ जाएगा फिर इंस्टेंटली इवन स्टीवन हो जाएगा मामला। बट वाइपर और एनोनिमस इन्होंने चयन किया क्रैट की हम स्टिक करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि अभी भी सर्कल के अंदर ये कॉम्पाउंड मौजूद है। फिक्सेस, दिस इज अ 2v1 सिचुएशन। जोन अब दोनों टीम्स को पुश करेगा आगे आने के लिए। हाँ, थोड़ा सा कवर जरूर है, बट नॉनेक्स के जो प्लेयर हैं उनके आर्मर भी कॉम्प्रोमाइज है, तो वो इंस्टेंटली नॉक होने के चांसेस है। बट शॉटगन का गेम है, आपको पता है, दैट सिंगल कनेक्शन काफी रहेगा यहाँ पे प्लेयर्स को नॉक करने के लिए। मुझे जो बेस्ट सिनेरियो लग रहा है यहाँ पर वो यही हो सकता है कि अगर मान्या छत से कूद के दूसरे कंपाउंड में छुप जाए, एक और जोन जीने का समय जरूर मिल जाएगा। बट अगर वो उतरते हैं, फाइट लेते हैं, देन वो 2v1 के एंगल के अंदर वो पिसते हुए दिखेंगे। बट ग्रेनेड फेंका गया, मान्या उस ग्रेनेड को जरूर भापेंगे और उन्होंने स्पॉटिंग करी है। बट मान्या अगर इस सिचुएशन के अंदर एक भी नॉक निकाल लेते फिक्सेस, काया पलट हो जाएगी। बट वाइपर ही डजंट मिस, उन्होंने मान्या के सब्र से खेला एंड इस सिचुएशन में चिकन डिनर फिक्सेस बाउंटी निकाल